काय चित्तै सततं भजेऽहम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। ओम नमः शिवाय। चले शान्तमनसं स्थिरं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसम् ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जदेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्श अत्यन्तं सुखमश्नुते। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि इच्छते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शन। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितो सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन। सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। ये अपना 32वां श्लोक चल रहा है। आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन अर्जुन। इसमें वासना के विषय में चर्चा हो रही है और 3 वासनाओं का निवृत्ति के विषय में ये बताया था। आगे इस वासना की कैसे निवृत्ति होती है इस विषय में चर्चा करेंगे। तदेतत् 3 लोक वासना है। लोक वासना, शास्त्र वासना, देव वासना। त्रयाणाम अविवेकी नाम उपादेयत्वेन। अविवेकी जो होता है वो उपादेयत्वेन मैंने उसको स्वीकार करते अर्थात उसको मानते, उसको आचरण करते, उसके लिए उसको वासना जायज है। प्रतिभासमानमपि, यद्यपि प्रतिभासमान है यथार्थ नहीं तो विविदिशोर, जो विविदिश है अर्थात वेत्तुम इच्छा, जिसको जानने की इच्छा है, जो मुमुक्ष है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, ऐसा वेदना उत्पत्ति, वेदना मैंने ज्ञान, अद्वैत ज्ञान, तत्व ज्ञान जो है उस ज्ञान का विरोधी होने के कारण, ये तीनों वासना जो है ज्ञान की विरोधी होने के कारण विदिशो मैंने जो विद्वान व्यक्ति है ज्ञान निष्ठा विरोधी त्वाच्छ, ये जो है तीनों वासना ज्ञान वृत्ति का विरोधी होने के कारण अर्थात साक्षात ज्ञान का विरोधी होने के कारण विवेकी फिर हेयम, अर्थात जो विवेकी पुरुष है, जो समझदार पुरुष है, जो तत्व ज्ञान की इच्छा रखते हैं, उसके लिए इसका त्याग करना अत्यंत आवश्यक है, उसको त्याग करना चाहिए। ये यहाँ पर बता दिया। तदेवम, इसी प्रकार कहते हुए बाह्य विषय वासना त्रिधा निरूपिता, इस प्रकार से बाह्य विषय वासना है
तीन प्रकार की बताई। तीन प्रकार के ना, शास्त्र वासना, लोक वासना और देह वासना। शास्त्र वासना, लोक वासना देह और देह वासना, ये तीन प्रकार की वासना का विवेचन किया। आभ्यंतर वासना तो एक होती बाह्य वासना, एक होती आभ्यंतर अंतःकरण की वासना। ये अंतःकरण वृत्ति बाहर जाकर के जो वासना को जन्म देती है, ये बाह्य वासना। और जो अंतःकरण में रह कर के वृत्तियों को उत्पन्न करके, विभिन्न प्रकार की वृत्तियों को उत्पन्न कर जो वासना को जन्म देती है, वो कहते हैं आभ्यंतर वासना। तो आभ्यंतर वासना के विषय में बताया। आभ्यंतर वासना तो काम क्रोध दंभ दर्पाद्य असुर रूपाम। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ईर्षा है, राग, ये सब कहाँ उत्पन्न होती है? मन में उत्पन्न होती है, अंतःकरण होती है। तो इसको कहते हैं असुर संपत्ति रूपा, असुर संपत्ति, ये आसुरी संपत्ति है। इस प्रकार से सर्वानर्थ मूलम, ये सब प्रकार के अनर्था मूल है। बाह्य वासना तो दुखी करती है, लेकिन अंतर वासना जो है वो जीव को अत्यंत दुखी करती है, अत्यंत परेशान करती है। और उस वासना से लेकर के व्यक्ति संसार के अंदर अनंत काल से भटकता रहता है। मानसी वासना इत्युच्यते, इसको मानसी वासना कहती है। तदेवं बाह्याभ्यंतर वासना चतुर्थस्य शुद्ध वासनाया क्षय संपादनीय। ये चार प्रकार की वासना बताई। लोक वासना, शास्त्र वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। और देह वासना। देह वासना, और चौथी होगी मानसी वासना। ये चार प्रकार की वासना जो है उसको शुद्ध वासनाया, एक प्रकार से शुद्ध वासना के द्वारा क्षय संपादन, उसको क्षय करना चाहिए, उसका नाश करना चाहिए। वासना से वासना का नाश नहीं होता है। वासना का नाश केवल उसके विरुद्ध जो वासना है, जो असुर वासना है, उससे शुद्ध वासना के द्वारा ही उसका नाश हो सकता है। नाश का होता है तनुकरण, होता है ना, कि जैसे एक लकीर है, उसको छोटा करना हो तो क्या करना चाहिए? बड़ी लकीर को उसको छोटा करना है, उसके आगे बड़ी लकीर कर दो, है ना। तो छोटी बड़ी वाली जो जो बड़ी थी ना, वो छोटी हो जाएगी, उससे बड़ी कर लोगे। तो इस प्रकार से हमें इस वासना को प्रबल करना है। किसको? शुद्ध वासना। शुद्ध वासना यदि हमारी प्रबल हो जाएगी तो ये जो वासना चार है वो अपने आप क्षीण हो जाएगी। तदुक्तम वशिष्ठेन, वशिष्ठ महाराज ने ऐसे किए। मानसीर वासना पूर्व त्यक्त्वा विषय वासना मैत्रादि वासना राम गृहाण कमल वासना। हे राम, मानसी, पहले तो विषय वासना का पहले त्याग करें। विषय वासना और मानसी दो, उसका भेद है। मानसी वासना का भी दो प्रकार की। तो विषय वासना को पहले त्याग करें, उसके बाद मानसी वासना का त्याग करें। किससे करें? तो मैत्रादि वासना, मैत्रादि वासना है ना, मैत्र, मुदिता, उपेक्षा, उससे नाश करें। और अमल वासना, गृहाण अमल वासना, अमल वासना जो है उसको तुम ग्रहण करो, अर्थात शुद्ध वासनाओं के द्वारा अशुद्ध वासना को दूर करो। ये वशिष्ठ जी ने राम को उपदेश दिया। तत्र विषय वासना शब्देन पूर्वोक्तास्त्रिषु लोकशास्त्र देह वासना विविक्षिता। अब यहाँ पर दो वासना का समाज वो हुआ, एक है मानसी वासना और एक है विषय वासना। ये दो ही वासना को मुख्य रूप से यहाँ पर प्रतिपादित किया, क्योंकि ये जो विषय वासना है उसके अंदर पूर्व की तीन जो वासना है, लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना, वो तीनों इसके अंतर्गत आ जाती है। इसलिए उसको अतिरिक्त कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, समझाने की दृष्टि से समझा दिया। लेकिन इस वासना के विषय वासना को दूर करने से ये तीनों वासना अपने आप, इसका कारण क्या है कि विषय जो तीन है, शास्त्र वासना बाह्य है, हम बाहर से पढ़ते हैं। लोक वासना वो भी बाह्य है,
देह वासना वो भी बाह्य है। तो तीनों जो बाह्य है वो केवल विषय वासना के अंतर। विषय वासना क्या है कि 5 इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो है, क्या है 5? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये 5 विषयों को ग्रहण करने वाली उस 5 विषयों के अंदर ये सब कुछ आ जाता है। इसलिए उसके अतिरिक्त उसको वासना को समझने की आवश्यकता नहीं। ये लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना विवेक्षिता, उसमें बता दिया गया। मानस वासना शब्देन काम, क्रोध, दंभ पर्याय असुर संपत्ति विवक्षिता। मानस वासना के माध्यम से बताया गया इस शब्द से काम, क्रोध, दंभ, दर्प, असूया इत्यादि जो है सारे, ईर्ष्या इत्यादि जो है असुर संपत्ति विवक्षिता, असुर संपत्ति से ये माना गया, इसको कहा गया है। यद्वा, इसके अतिरिक्त क्या कहते, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध विषया, इसको इस रूप में भी कहे और इसको इस रूप में भी कह सकते, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तद विषया वासना, ये विषय वासना। तेषाम, अब इसका 2 भेद है। तेषाम भुज्यमानत्व दशाजन्य, एक होता है भुज्यमान दशा, भोगकालीन दशा, और एक होता है कामना में संकल्पकालीन दशा। एक होता है भुज्यमान दशा, यानी कि विषयों का जब हम भोग कर रहे होते हैं उस दशा के उत्पन्न होने वाला संस्कार विषय वासना कहलाती है। जब हम विषयों का उपभोग करते हैं तो भुज्यमान दशा, उससे उत्पन्न होने वाला जो संस्कार है उस संस्कार को हम विषय वासना कहते हैं। इसको विषय वासना कहते हैं। ठीक है। एक दूसरा होता है कि काम्यमानत्व दशाजन्य। काम्यमान मैंने कामना करते हुए अर्थात संकल्प करते हुए, भोग का, विषय भोग का संकल्प करते हुए जो वासना उत्पन्न होती है, जो संस्कार उत्पन्न होते हैं, उसको मानस वासना कहते हैं। ऐसा समझिए, विषय का जब हम भोग करते हैं वो विषय वासना, और विषय का जब हम चिंतन करते हैं उसमें मानस वासना। कामना करते हैं। जब हम विषय की कामना करते हैं तो चिंतन करते हैं, तो चिंतन करते हुए जो है वो मानस वासना कहलाती है। तो 2 प्रकार की वासना हो गई, विषय वासना। अस्मिन् पक्षे पूर्वोक्तानां तत्सृणाम अंतर्भाव, ये जो पूर्व बताए थे 4 विषय, और पीछे भी बताया भी कि 4 प्रकार की जो वासना है, ये 2 प्रकार की उसके अंदर अंतर्भाव हो जाता है। बाह्य अभ्यंतर व्यतिरेकेण वासना असंभवात्। बाह्य और अभ्यंतर 2 प्रकार की वासना है, इसके अतिरिक्त वासना का कोई अस्तित्व नहीं। बाह्य वासना के अंदर विषय वासना आ जाती है, जिसके अंदर शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, जो हमारी इंद्रिया बाहर जा करके वृत्तियों के द्वारा उपभोग करती है। इसके तीसरा तो कोई रास्ता है नहीं, या तो हम मन से भोगेंगे या इंद्रियों से भोगेंगे। तो मन से भोगने वाला जो है आंतरिक वासना होगी, और इंद्रियों से भोगने वाला जो है संस्कार बनने वाला है वो बाह्य होगी। तो बाहर और भीतर ये 2 प्रकार की वासना से तीसरी प्रकार की कोई वासना की उत्पत्ति होती नहीं है। ऐसे समझिए, वासना संवाद। तासां वासनानां परित्यागो नाम तद्रूप मैत्रादि वासनोत्पादनम, इन वासनाओं का नाश। तासां वासनानां परित्याग, उस वासनाओं का परित्याग क्या है, तो कहते हैं तद विरुद्ध, उसके विरुद्ध मैत्रादि वासनाओं का उत्पादन करना, अर्थात उसको प्रबल करना, उसको दृढ़ करना। ये जो वासनाएं हैं उस वासना का नाश नहीं होगा, उसको परिवर्तित किया जाएगा, उसका एक प्रकार से गौण कर दिया जाएगा, इसको तनुकरण कर दिया जाए, उसको दबा दिया जाएगा। वो किससे?
तो मैत्रादि वासना के द्वारा परिवर्तित हो जाएगी। हमेशा मन है, मन का दृष्टिकोण बदलने की जरूरत, मन बदलने की जरूरत नहीं, मन का नाश करने की आवश्यकता नहीं, मन का दृष्टिकोण बदलना है। अब जिसके प्रति हमारी शत्रुता की भावना है उसके प्रति हमारी मैत्र भावना हो जाए तो सारा मन तो वही है। अब शत्रु भाव की जगह मैत्री भाव हो जाए तो हमारे को शांति मिलेगी, और जब तक शत्रु भाव है अशांत होगी, मैत्री भाव होगी तो शांति होगी। तो केवल भावनाओं का परिवर्तन। क्या ये कह सकते कि कामना को भावना में परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसे कह सकते भावना हैं? तो, कामना भी भावना है। अच्छा, कामना भी भावना है और उससे विपरीत भी भावना, भावना तो भावना है, लेकिन दृष्टिकोण केवल इस रूप में बदलना है कि जो हमारा शत्रु है वो हमारा मित्र, हमारे ये आगे आएगा इसके अंदर। ताश्च मैत्रादि वासना भगवता पातंजलिना सूत्रता। इस बात के लिए ये मैत्रादि भावना वासना के विषय में, मैत्रादि वासना के विषय में भगवान पतंजलि ने आगे अपने सूत्रों में उसको सूत्रित किया, अर्थात प्रतिपादित किया है। प्राक संक्षेपण व्याख्याता, पहले उसका संक्षेप से उसका व्याख्यान किया जा चुका है। अब पुनर्व्याख्यायते, इसको दोबारा इसकी व्याख्या करते हैं दूसरे प्रकार से। चित्तम ही राग द्वेष पाप पुण्य ही कलुषित क्रियते। चित्त को कलुषित करने वाला कौन? चित्त को विक्षिप्त करने वाला कौन? चित्त को मलिन करने वाला कौन है? तो कहते दो ही चीज़ें, राग द्वेष पुण्य पाप। राग द्वेष से मन कलुषित होता है, पुण्य पाप से हम अच्छा कर्म करते हैं पुण्य होता है, उससे मन कलुषित होता है। बुरा कर्म करते हैं उससे भी मन कलुषित है। अब कहो कि पुण्य से कैसे मन कलुषित होता है? तो पुण्य कामना जो है वो एक प्रकार से स्वर्ग की इच्छा से, सुख की इच्छा से करते, तो लौकिक सुख की इच्छा से किया गया कर्म एक प्रकार से कलुषितपन है। हम लौकिक सुख की इच्छा से पुण्य करते हैं तो कलुषित, और वही पुण्य या आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण की शुद्धि के लिए करते हैं तो पुण्य का कारण निर्मल मन बनता है। और यदि हम पुण्य की इच्छा से पुण्य कर्म करते है ना, फल की इच्छा से पुण्य कर्म करते तो मन कलुषित होता है। तो इस दृष्टि से राग द्वेष पुण्य पाप ही कलुषित क्रियते, मन जो है कलुषित होता है, मन एक प्रकार से दुष्ट होता है। तत्र सुखानुसायी राग, राग किसको कहते हैं? सुखानुसायी। सुख की अभिलाषा जो है, सुख हमने भोगा, एक अच्छी बात तो नहीं लेकिन मन में आ गई बात। ज्ञात स्वादो विरदाम को विहातुम समर्थ, कहाँ भैया ये मेघदूत में श्लोक आता है। तो जो व्यक्ति, क्या स्वामी जी, ज्ञातुम बात बताऊंगा। तो ये सुखानुसायी राग, सुख प्राप्त करने के बाद जिस सुख की आपने अनुभूति किया वो सुख आपके मन के अंदर बस गया। अब सुख की प्राप्ति के लिए पुनः आप प्रयास करेंगे, आपको सुख मिलेगा, उसका संस्कार पड़ेगा, फिर उस सुख की अनुभूति करके दोबारा आप सुख की इच्छा करेंगे। तो निरंतर इस प्रकार सुख के प्रति आपका भाव बढ़ता जाएगा, उसको राग कहते हैं। सुखानुसायी राग योग सूत्र है। तो सुखानुसायी राग हो मोहाद अनुभूयमान, मोह से अनुभव होता है, सुख के प्रति मोह हो जाता है। आखिर सुख क्या है? मोह जनित होता है। जब किसी के प्रति मोह हो जाता है तो हमारे सुख की भ्रांति होती, न होते हुए सुख की भ्रांति, और वो मोह बार बार हमको उस सुख को भ्रांति में धकेलता है। तो इस प्रकार के मोहाद अनुभूयमानम सुखम अनुशेते, दोबारा उसके सुख भोगने के लिए हमें प्रेरित करता है। कश्चित वृत्ति विशेषो राजस, ये जो राजस वृत्ति बनती है, इस प्रकार की जो वृत्ति उत्पन्न होती, सुख भोगने के बाद सुख के मोह के कारण फिर सुख प्राप्त करने की इच्छा होती है और सुख अनुभव करता है,
उसको कहते हैं, इस प्रकार की जो वृत्ति उत्पन्न होती है वो राजस वृत्ति उत्पन्न होती है। तो कहते हैं राजस सर्वम सुख जातीयम में भूयात्। एक प्रकार से ये भाव होता है कि संसार के सब प्रकार का सुख मेरे को प्राप्त हो, संसार के सब प्रकार का सुख मेरे को प्राप्त हो, एक प्रकार का नहीं, सब प्रकार का, अर्थात पांचों इंद्रियों का सुख मुझे प्राप्त हो। अब व्यक्ति को इस प्रकार का सुख कभी मिलता ही नहीं। सबके सबका सुख आपको कैसे मिल जाएगा है? क्यों कि मनुष्य का जीवन है पाप पुण्य से। यदि हमने पुण्य किया है तो उसका पुण्य सुख मिलेगा, हमने पाप किया तो उसका फल हमको दुख मिलेगा। तो पाप और पुण्य का दोनों का फल हमको सुख दुख के रूप में मिलेगा, सर्वथा सुख नहीं मिलेगा। लेकिन इसकी कामना क्या होती है कि मुझे सुख ही मिले, दुख न मिले, इस प्रकार की भावना। तो सर्वम सुख जातीय में भूयात्, सुख जातीय यानी जितना भी सुख है, सुखत्व मात्र जो है मुझे प्राप्त हो, इस प्रकार की इसकी इच्छा। तच्च दृष्टादृष्ट सामग्र्य भावात्, एक दृष्ट सामग्री होता है, एक अदृष्ट है। दृष्टा से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, या इसको पुण्य पाप के भाव से सामग्र्य अभावात् संपादित अशक्य, वो संपादित नहीं हो सकता। अर्थात सुख ही सुख, क्योंकि दृष्ट अदृष्ट सामग्री, पुण्य पाप आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो आपको पाप का पुण्य फल मिलेगा, पुण्य का फल भी मिलेगा। तो इस कारण से केवल सुख आपको मिले संभव नहीं है, आपको दुख भी मिलेगा। तो ये कहते हैं संपादितुम अशक्यात्, सारे संसार का सुख आपको सुख ही सुख मिले, दुख न मिले, ये संभव नहीं है। लेकिन एक बात से संभव है, सारे संसार का सुख आपको मिल सकता है। इसमें होता है अतः स रागश्चित्त कलुषीक्रियते, इसलिए वो जो राग है वो चित्त को कलुषी करता है। यदा तु सुखिनो प्राणिषु अयम मैत्री भावेत सर्वेप्येते सुखिनः मदीयः इति, तदा तत्सुखं स्वकीयमेव संपन्नमिति भावतस्तत्र रागो निवर्तते। अब एक बात है कि संपूर्ण संसार का सुख अपने को करना हो तो संपूर्ण व्यक्तियों में सुख जो है सबको आत्मीयता भाव प्राप्त करो। आपके प्रति मेरी आत्मीयता हो जाती है तो आपका सुख मेरा सुख होता कि नहीं, इसी बार इसका सुख है वो मेरा सुख होगा कि नहीं। तो जिस व्यक्ति के प्रति आत्मीयता आपकी होगी और वो सुखी होगा तो उसका सुख होगा, और संपूर्ण जगत के अंदर आपकी आत्मीयता होगी तो सारे जगत का सुख किसका हो जाएगा, आपका। तो ये एक संभव है। तो सबके साथ मैत्री भाव होने से या आत्मीय भाव होने से उसका सुख आपका सुख बन जाएगा। तो वहाँ पर राग निवृत्त हो जाएगा, राग से सुख प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी, सहज भाव से सुख आपको मिलेगा, मैत्री भाव से, है ना, आत्मीय भाव से। ऐसा है, आत्मीय भाव की कहते हैं, आत्मीय भाव से आपको सुख प्राप्त हो। तो सारे संसार का सुख आपको प्राप्त करना है तो दूसरों से, जो भी व्यक्ति है उसके साथ आपको आत्मीय भाव प्राप्त करना पड़ेगा। दृष्टांत देते हैं, यथा स्वस्य राज्य निवृत्तौ अपि पुत्रादि राज्यमति स्वकिं राज्यम तद्वत्। एक राजा है, वो राजा बूढ़ा हो गया, अब वो उसने अपने राज्य का परित्याग कर दिया, परित्याग करके उसने अपने पुत्र को दे दिया। पुत्र क्या है, उसका आत्मा जाए थे पुत्र उसका आत्मज है, अर्थात अपना आत्मा है। अब उसको राज्य दे दिया तो वो राजा ये मानेगा कि राज्य मेरा नहीं है ना, मेरे पुत्र का राज्य मेरा राज्य, ऐसा मानेगा। इसी प्रकार से आप अपने अधिकार को अपने आत्मीयजन को दे देते, और आत्मीयजन कौन है, प्राणी मात्र। आत्मोपन्य सर्वत्र समम पश्यति और आत्मोपन में अपने आत्मा के साथ सबको आप देखते हैं और उसको आपने आत्मीय भाव से अपना सुख दे दिया, अपना सुख दे दिया, तो उनका सुख भी तो आपका ही हो जाएगा। तो संसार में जितने भी व्यक्ति सुखी है उन सारों का सुख आपका सुख बन जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं
यथा स्वस्य राज्य निवृत्ताओपि, अपने राज्य की निवृत्ति होने के बाद भी पुत्रादि राज्यम, पुत्र का जो राज्य पुत्र को दे दिया है, आत्मीयता से पुत्र का राज्य दे दिया है, स्वकीय राज्यम, अपना ही राज्य उसको मानता है, दूसरों का नहीं मानता है। उसी प्रकार से जो है निर्वृत्ते च रागे, जब राग की निवृत्ति हो जाती है, राग समझ। अच्छा, अब जब आप संसार के सुखों को अपना सुख, तो राग से सुख नहीं होगा, मैत्री से सुख होगा, आत्मीयता से सुख होगा। वहाँ पर राग का सुख नहीं है, आत्मीयता का सुख है। आपने उसको अपना आत्मीय माना है, अपना माना है, उसको सुख मिला है। ये राग या मोह का सुख नहीं है, तो उसी प्रकार से अपना सुख मानते। जिस प्रकार से वर्षापाय व्यपाय, वर्षा आती है और वर्षा में सारा गंद निकल जाता है। जब वर्षा निकल जाती है उसके बाद जल जैसे स्वच्छ हो जाता है, उसी प्रकार से सब प्रकार की मन से जो गंदगी है वो निकल जाती है, मन बिल्कुल शांत हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार से होता है। जलम चित्तम प्रसीदति, जैसे जल प्रसन्न होता है उसी प्रकार चित्त भी हमारा प्रसन्न हो जाता है। तथा दुखानुसायी द्वेष, दुखानुसायी दुखम अनुशेते कश्चित् वृत्ति विशेष तमोगुण रजत परिणाम। अब दुखानुसायी दुख क्या है कि हम दुख का अनुभव करते हैं। अंतःकरण में रहने वाले जो इस प्रकार के क्रोध आदि है उससे दुख उत्पन्न होता है। किसी के प्रति क्रोध होता है तो क्रोध होता है तो दुख होता है, और दुख से समझो कि अंतःकरण रजोगुण से भर जाता है। तमोगुण तो होता है लेकिन इसके साथ में रजोगुण भी भर जाता है, वेग आता है ना। दुख में जब क्रोध आता है तो वेग होता है, तो तमोगुण जो है दुख का कारण है ना? लेकिन जिसके अंदर वेग, दुख में तीव्रता आती है वो रजोगुण से आती है, तो उसके साथ रजोगुण भी मिल जाता है। परिणाम ईदृशम सर्वं दुखम सर्वदा में माँ भूयात्, इस प्रकार का दुख मुझे कभी भी ना हो। क्रोध उत्पन्न होता है, अनेक प्रकार की जो मन में अशांति विक्षेप उत्पन्न होता है, तो कोई नहीं चाहता है कि इस प्रकार का दुख मुझे हो, नहीं चाहता, लेकिन दुख होता है। क्यों होता है? रजोगुण तमोगुण से, और विशेष करके दुख के संस्कारों के कारण। तच्च, अब दुख किसका होता है? शत्रु से दुख होता है, किसी हिंसक प्राणी से दुख होता है। इस प्रकार से अनेक व्यक्तियों से आपको दुख की अनुभूति होती है। सत्सु, अब उनको निवारित तुम न सके। संसार में जो इस प्रकार के प्राणी है, जो इस प्रकार की परिस्थितियां है, उसको आप नकार नहीं सकते। संसार में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। उन भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को आप कैसे बदलेंगे? उसमें उसका मन परिवर्तन कैसे करेंगे? आप उसका मन परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन एक बात है, आप अपने मन को परिवर्तित कर सकते हैं। जब अपने मन को परिवर्तित करेंगे तो आपको वहाँ शत्रुत्व की जगह पर मित्रता की भावना उत्पन्न होगी, है ना? अन्य की जगह पर अपनत्व की भावना वहाँ पर प्रतीत होगी। तो इस प्रकार से निवारित तुम न सकिए। तो शत्रु और व्याघ्रादि को आप होने पर आप इसको मिटा नहीं सकते, निवृत्त नहीं कर सकते। न च सर्वे दुख हेतु हंतुम शक्यन्ते, संसार में जितने भी दुख के कारण है उन सारे कारणों का मिटा दे, ये भी आपके लिए संभव नहीं है, मिटा सकते। संसार में अनेक प्रकार के दुख के कारण है, अनेक प्रकार के। क्या सब कारण को मिटा देवे और मिटाने से सुखी हो जाएंगे? ये संभव नहीं है। अतः स्वदेश व द्वेष है सदा हृदय दहती, इस प्रकार से निरंतर हमारे हृदय का जिसके अंदर द्वेष उत्पन्न हो जाएगा अपने शत्रुओं के प्रति,
अपने अहित करने वालों के प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाएगा तो हृदय जो है दशकता रहेगा, हमेशा हमेशा चिंतित रहेगा, विक्षिप्त रहेगा, अशांत होगा। इस प्रकार से वह सदा तु तस्यैव परेषां सर्वेषां दुःखं मा भूयात् इति करुणां दुःखेषु भावयेत्। और जब आप सदा स्वस्यैव परेषां, जैसे अपने को दुख नहीं हो, मानते हैं ना कि मेरे को दुख ना हो, इस प्रकार आपके मन में भाव उत्पन्न, अपने शत्रु के प्रति भाव उत्पन्न कि उसको दुख ना हो, अपने शत्रु में भी आपकी भावना हो जाए कि इसको दुख ना हो। इसी प्रकार किसी भी व्यक्ति को दुख ना हो, इस प्रकार की आपकी भावना बने। यदा तु स्वस्यैव, अपने के समान, परेशान सर्वेशाम, अपने से भिन्न जितने भी लोग हैं, दुखम मा भूयात्, उनको दुख न हो, इस प्रकार की हमारी भावना बन जाए। उसके मन परिवर्तन न करें, हमारे मन में परिवर्तन हो कि किसी भी व्यक्ति को दुख न, वो है ना सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो भावना हो जाती है, दुखम मा भूयात् करुणाम दुखीष्ट, जो दुखी व्यक्ति होते हैं इसके प्रति करुणा उत्पन्न होती है। अब करुणा उत्पन्न होती है तो क्या है कि वैरी आदि जो द्वेष होता है, वैरी आदि में जो द्वेष होता है, उस द्वेष की निवृत्ति हो जाती है, उसमें द्वेष नहीं होता। आप कैसे भी है, लेकिन मेरे मन में आपके प्रति आ जाता है कि इसको दुख नहीं होना चाहिए, ऊपर से नहीं, मन से, तो मेरे अंदर वैर भाव तो खत्म हो जाएगा ना, द्वेष भाव खत्म हो जाएगा। कम से मैं तो शांत हो जाऊंगा ना, आपकी मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा मन जो है शांत हो जाएगा। इस प्रकार निवृत्तो चित्तम प्रसीदति, चित्त जो है अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। तथा च स्मृत्य, इसी प्रकार से स्मृति भी कहती है, वो स्मृति अपने कल बताएंगे। ओम शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।